हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप होंगे बिल्कुल स्वस्थ मस्त और बिल्कुल दुरुस्त। फाइनली आपके इंडियन कोस्ट गार्ड के एग्जाम कल से शुरुआत हो रहे होंगे। आप लोगों को चिंता होगी 5 नंबर जीके के कैसे प्रिपेयर करें, बहुत वेस्ट सिलेबस है। तो आज की मैं क्लास में मैं आपके 28 मार्च 2022 की फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों के लिए ऐसे 50 क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो मुझे लगता है कि 70 to 80% इवन मे बी 100% भी आपको यहीं से क्वेश्चन 5 के 5 मिल सकते हैं। तो चलिए इनकी प्रैक्टिस करते हैं। और मैं आपको और बता दूं, आपके जो कोस्ट गार्ड का एग्जाम होने वाला उनके सभी एग्जाम के मैं यहाँ पे एनालिसिस कराऊंगा सारी शिफ्ट के। इसलिए आप थोड़ा एक्टिव रहिएगा चैनल पे, तो आपको काफी जानकारी मिलती रहेगी एग्जाम की। चलिए पहला क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन से देश के वो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर है जिनको पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो करेक्ट आंसर है जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे जो थे उनको सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इनमें से कौन सा वो ट्रेडिशनल फोल्क थिएटर डांस है जो महाराष्ट्र का है। तो वह है तमाशा, है ना। और महाराष्ट्र का फोल्क और क्लासिकल डांस भी आपको याद रखने हैं, जैसे लावनी और लेजिम यहाँ का डांस है। अच्छा जी, हाथेई चिली और तमेंग ऑरेंज ये कहाँ के दो स्पीसीज हैं जिनको हाल ही में जीआई टैग से रिकॉग्नाइज किया गया है। तो हाल ही में मिजोरम में पाई जाने वाली हैथी मिर्च और तमेलोंग संतरे को जीआई टैग से रिकॉग्नाइज किया गया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। सबसे भारत के सबसे लंबे कोस्ट लाइन कौन से राज्य की है, सबसे लंबी समुद्र तट रेखा गुजरात की है। और अगर आपसे सबसे छोटी पूछे तो वेस्ट बंगाल की है। और अगर आपसे पूछे टोटल कितनी है तो टोटल कोस्टल लेंथ कितनी है, नीचे कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। इन विच ईयर लता मंगेशकर वॉन दादा साहेब फाल्के अवार्ड। दादा साहेब फाल्के अवार्ड से लता मंगेशकर को कब सम्मानित किया गया। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है क्योंकि लता मंगेशकर जी की हाल ही में डेथ हुई थी, इसलिए 1989 में इनको लता मंगेशकर जी को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया था। द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को खत्म किया था। कब खत्म किया था, 1929 में लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि आपको बताना मेजर ध्यानचंद की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है। तो इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम गोल है। और आपको और याद रखना है मेजर ध्यानचंद जी के नाम से हाल ही में एक अवार्ड को बदला गया है। पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जाना जाता था, अब उसका नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद रत्न अवार्ड कर दिया गया है। और इन्हीं के नाम पे आपको पता होना चाहिए 29 अगस्त को हम लोग स्पोर्ट्स डे भी सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इस समय 17th लोकसभा के स्पीकर कौन है। तो 17th लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला कश्यप हैं। कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से है, तो राजस्थान की कोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज सेंट एज एम्बेसडर ऑफ द कोर्ट ऑफ द चंद्रगुप्ता मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के एम्पायर में सेल्यूकस के निकेटर के द्वारा कौन सा दरबारी भेजा गया था। तो मेगास्थनीज को भेजा गया था, जिसकी किताब का नाम हम सभी लोग जानते हैं इंडिका है। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, धूपगढ़ पीक कहाँ पे पड़ती है। सतपुड़ा नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क या फिर माधव नेशनल पार्क। तो मध्य प्रदेश में एक सतपुड़ा नेशनल पार्क पड़ता है और वहीं पर धूपगढ़ चोटी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हु ऑथर्ड अकबरनामा। अकबरनामा को किसने लिखा है। तो अकबरनामा जो है अबुल फजल ने लिखा हुआ है ना। अकबरनामा के टोटल कितने पार्ट हैं, 7 पार्ट है, 7 नहीं, है ना। और आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, वेयर आर दी हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। इस टाइम में इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, वेयर इज बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड। आपको बताना बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है। तो ये आपको महाराष्ट्र के नागपुर में याद रखना, यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इन विच स्टेट सूरज कुंड फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड। सूरज कुंड फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये आपका हरियाणा में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस डिसीज किस विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, सी की कमी से स्कर्वी और डी की कमी से रिकेट्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट इंडियन स्टेट रिकॉग्नाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक्स। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था, कब बना था। 1953 में बना था और उसका नाम याद रखना है आंध्र प्रदेश।
आंध्र प्रदेश भारत का पहला वो राज्य था जो भाषा के आधार पर बना था, और कौन सी भाषा? तेलुगु भाषा के आधार पर बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, सिल्वर कॉइन जो थे गुप्त वंश के समय, सिल्वर कॉइन को हम लोग किस नाम से जानते थे? तो इसे हम लोग रूपक कॉइन के नाम से भी जानते थे। और आपसे पूछा जाए गोल्डन पीरियड किसके समय को कहा जाता है? तो गोल्डन पीरियड एशियंट हिस्ट्री में गुप्ता एम्पायर के समय को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछे सबसे ज्यादा सिक्के किस वंश में चले थे, तो सबसे ज्यादा सिक्के भी गुप्ता वंश ने चलवाए थे। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शीशे के सिक्के किसने चलवाए थे? तो आंध्र सातवाहन वंश ने। इंडिया मैक्सिमम कवरेज सॉइल, भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी है? तो भारत में सबसे ज्यादा एलुअल मिट्टी है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलुअल मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, याद रखना है ना। सबसे ज्यादा यही वाली मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नौखोई एक एग्रीकल्चर फेस्टिवल है ना। जब फसल की पैदावार अच्छी होती तब ये फेस्टिवल मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये आपका उड़ीसा में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फॉर्म द डेल्टा? इनमें से कौन सी जो है डेल्टा नहीं बनाती है? तो हम सभी को याद रखना है कि जो नर्मदा नदी है ना, ये डेल्टा नहीं बनाती है। और नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक पहाड़ी से होता है। ये पहाड़ी कहाँ पे पड़ती है? मध्य प्रदेश में पड़ती है ना। और ये गिरती कहाँ पे? ये भी याद रखना, बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश? रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर अगर आपसे एग्जाम में पूछे तो मुंबई लगा देना। आरबीआई के गवर्नर आपसे और एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो इस समय इनके गवर्नर जो है वो शक्तिकांत दास हैं। कौन है? शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बताइए, विच स्टेट ऑफ इंडिया एसोसिएट विथ सैफ्रॉन प्रोडक्शन? केसर का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन सा राज्य करता है? जम्मू कश्मीर करता है। पंजाब जो है वो गेहूं का बहुत ज्यादा उत्पादन करता है ना। वेस्ट बंगाल जो है वो चावल का बहुत ज्यादा उत्पादन करता है। और आसाम जो है वो चाय का उत्पादन बहुत ज्यादा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डिड इंडियन रिबेल ऑफ 1857 स्टार्टेड? 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? तो 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुई थी। डेट भी याद रखना, 10 मई 1857 को ये शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, वेयर वॉज द इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश? आपको बताना है, ये समझ लो, आपसे ये कह रहा है कि भारतीय फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? वन अनुसंधान संस्थान आपको बताना है ये कहाँ पे पड़ता है? तो उत्तराखंड के देहरादून में पड़ता है। और आपसे पूछे भारत में सबसे ज्यादा वन आच्छादित राज्य कौन सा है? तो एमपी याद रखना है। हु स्टार्टेड द होम रूल मूवमेंट इन पूना? आपको बताना है पुणे में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने करी थी? बाल गंगाधर तिलक ने करी थी 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, गवर्नर ऑफ द स्टेट अपॉइंटेड बाय? राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 साल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट गांधार स्कूल ऑफ आर्ट? आपको बताना है गांधार स्कूल का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया या कहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो आप लोगों ने बामियान का नाम सुना है? अफगानिस्तान में बामियान पड़ता है। वहीं का जो बुद्धा है वो जो है गांधार स्कूल आर्ट को रिप्रेजेंट करता है। ये बताइए, विरूपाक्ष टेम्पल जो है हम्पी जानते हो कहाँ पड़ता है? कर्नाटक के। आप कर्नाटक में आप लोगों ने एक विजयनगर साम्राज्य सुना होगा, उसकी कैपिटल हुआ करती थी हम्पी, जो कि आज के समय में कर्नाटक में पड़ता है। वहीं पे विरूपाक्ष टेम्पल है, ये किसका है ये आपको बताना है। लॉर्ड गणेशा, लॉर्ड ब्रह्मा जी, लॉर्ड शिवा जी, लॉर्ड विष्णु जी। इसका आंसर मैं चाहूंगा वैसे आप ही लोग बताओ, 28 नंबर का आप लोग बताना। और आप लोग ये भी बताना कि कितने रुपए के नोट में हम्पी टेम्पल आपको देखने को मिलता है। नीचे कमेंट में बताना, मैं जरूर से जरूर इंतजार करूंगा इस क्वेश्चन का। एलिफेंटा केव आप बताइए कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में, पंजाब में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में। एलिफेंटा केव हो या फिर अजंता केव हो, एलोरा केव है, ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे? महाराष्ट्र में। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज नोन एज ब्लैक पैगोडा? ब्लैक पैगोडा, व्हाइट पैगोडा, ये आपके उड़ीसा में पड़ते हैं। और इसी को हम लोग कोणार्क टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। ये याद रखना, उड़ीसा में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ये बताइए, विच स्पोर्ट कंपटीशन इज नोन एज डेविस कप?
बताइए डेविस कप का संबंध किससे है? टेनिस से, फुटबॉल से, क्रिकेट से, वॉलीबॉल से? तो डेविस कप का संबंध किससे है? फुटबॉल से। एक आपको ट्रॉफी याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, जैसे संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? फुटबॉल से, है ना। एक आपका आगा खां कप याद रखना है आपको, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो आगा खां कप का संबंध किससे है? हॉकी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बताइए सुल्तान अल्जान शाह कप का संबंध किससे है? देखिए आगा कप और सुल्तान अल्जान शाह कप ये भी हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, सत्यव्रत कल्याण एसोसिएट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट? ये किससे स्पोर्ट से संबंधित है? तो ये करेक्ट आंसर है, ये रेसलिंग अर्थात कुश्ती से संबंधित है। और अच्छा मैं आपको और बता दूं कि जितने भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैं कोशिश करूंगा आज रात तक मैं आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड 15 से 20 क्वेश्चंस करा दूं, और वो आप पढ़ के जाइएगा, एग्जाम में आपको हेल्पफुल मिलेगा। इसी चैनल पे मैं आज आपको 2 और क्लासेस लेकर के आऊंगा, 25 करंट अफेयर और 25 स्पोर्ट, 2 अलग अलग वीडियो 10-10 मिनट की मैं लाऊंगा, उसको जरूर से देख लेना एग्जाम में जाने से पहले। तो जीके के 5 नंबर आपके पक्के हो सकते हैं। ये पूछा गया है महात्मा गांधी जो थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कहाँ पे बने थे? तो कर्नाटक में एक जगह पड़ती है बेलगांव, और कांग्रेस के मात्र एक ही बार प्रेसिडेंट बने थे, और ये भी कब बने थे? 1924 में बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे जो है वो किसकी मेमोरी में, याद में मनाया जाता है? तो आप लोगों ने मैरी क्यूरी का नाम सुना है? ये मैरी क्यूरी जिन्होंने रेडियम की खोज करी थी, है ना, और इन्हीं को हो गया था कैंसर, ये खत्म हो गई थी इसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की खोज करने की वजह से, है ना। तो नेशनल कैंसर जो अवेयरनेस डे मनाया जाता है वो मैरी क्यूरी की वजह से मनाया जाता है। ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा, अगर तीनों को मिला देंगे तो इन्हें वेदत्री के नाम से जानते हैं। और सबसे पुराना वेद कौन सा है? ओल्डेस्ट वेद है ना। इसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्तियां और 10,552 मंत्र हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉज स्कर्वी डिसीज? स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है, याद रखना। नेक्स्ट आ जाते हैं, द 3 स्टेट छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ये स्टेट कब बने थे? तो अगर आपका चाहे उत्तराखंड हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे झारखंड हो, ये आपके स्टेट बने थे सन 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हु वॉज द फाउंडर ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर इंडियन ओपिनियन? मैंने बहुत बार ये न्यूज़पेपर आपको बताया है, इंडियन ओपिनियन हो गया, यंग इंडिया हो गया, एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ हो गए, ये सब जो है महात्मा गांधी की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ यूनियन टेरेटरीज? यूनियन टेरेटरी की चर्चा कौन से पार्ट में करी गई है? तो यूनियन टेरेटरी की चर्चा संविधान के भाग नंबर 8 में करी गई है ना। पार्ट नंबर 6 में क्या है? पार्ट नंबर 6 में स्टेट की चर्चा करी गई। पार्ट नंबर 7 अब ये खत्म हो गया, पहले इसमें स्टेट ABC हुआ करता था, है ना, लेकिन अब ये खत्म हो गया है। पार्ट नंबर 9 में आपकी पंचायत की चर्चा करी गई है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, पंचायत की चर्चा कौन से भाग में? पार्ट नंबर 9 में। ड्यूरिंग अकबर रेन इबादत खाना जो शुरुआत किया गया था, ये क्या था? इबादत खाना वो जगह थी जिसको हम लोग प्रेयर हॉल के नाम से भी जानते थे, जहाँ पे वो लोग प्रार्थना करते थे, और साथ में वहाँ पे धार्मिक संसद बहस भी होती थी, सारे धर्म के लोगों को बुला करके उस पर चर्चाएं करी जाती थी। अच्छा, वांगला फेस्टिवल बताइए आपको कौन से राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, मेघालय? ये आपको नीचे कमेंट करके बताना है, और इम्पोर्टेंट है। और साथ में आपको ये भी बताना है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। ये दोनों फेस्टिवल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, नीचे कमेंट करके जरूर से जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, सह्याद्री, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सह्याद्री का दूसरा नाम क्या है? सह्याद्री जो है ना, अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे ना, तो इंडिया के मैप में ये वाला जो एरिया है इसको हम लोग सह्याद्री हिल्स के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग वेस्टर्न घाट के नाम से भी जानते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जायद क्रॉप? जायद क्रॉप वो होती है जो अक्सर कर आप लोगों ने देखा होगा मार्च अप्रैल में बोई जाती है, और जून जुलाई में इसको काटना शुरू किया जाता है, जैसे ककड़ी, खीरा, तरबूज, ये सब जो है ना, ये आपकी आती है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर सॉल्युबल विटामिन? देखो वाटर सॉल्युबल, वाटर में केवल 2 विटामिन सॉल्युबल होते हैं, एक विटामिन बी और एक विटामिन सी, वाटर सॉल्युबल, है ना, पानी में घुलनशील विटामिन। और लेकिन अगर आपसे पूछे वसा में कौन कौन से सॉल्युबल होते हैं, तो उसकी ट्रिक भी मैं आपको बता देता हूँ, याद कर लो, केड़ा, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए,
है ना, केड़ा जो है फैट में सॉल्युबल है, BC वाटर में सॉल्युबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ द मौर्यन एम्पायर, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या हुआ करती थी। ये क्वेश्चन तो मेरे एग्जाम में पूछा गया था जब मैं तैयारी करता था, तो पाटलिपुत्र इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, द टर्म ग्रैंड स्लैम एसोसिएट, ग्रैंड स्लैम किससे संबंधित है, टेनिस से। तो देखिए ग्रैंड स्लैम में आपका एक फ्रेंच ओपन होता है, US ओपन होता है ना, पेरिस वाला, मतलब आपके चार होते हैं, इन चारों को जो एक साल में जीत जाता है उसको ग्रैंड स्लैमर के नाम से बुलाया जाता है। ये बताइए, व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग की स्थापना कब करी थी। योजना आयोग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने 1950 में करी थी, जिसका मकसद था भारत को विकसित करना, और उसके लिए उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत भी इसी के तहत करी थी। नेक्स्ट बताइए, लूनी नदी जो है वो कहाँ पे पड़ती है। राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट आप लोगों ने सुना होगा, अजमेर डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे शेख सलीम चिश्ती की दरगाह भी है, और यहीं पे आपका 2.5 दिन का झोपड़ा भी इधर ही पड़ता है, तो ये आपको राजस्थान में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, और ये लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन आपको मैं अभी आपको कुछ बातें बताऊंगा, ध्यान से सुन लेना एग्जाम देने से पहले। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेक ऑफ जम्मू कश्मीर फ्लोटिंग गार्डन आर फाउंड, जम्मू कश्मीर में निम्नलिखित में से किस झील तैरते हुए उद्यान पे पाई जाती है। तो जम्मू कश्मीर में एक झील पाई जाती है, डल लेक, श्रीनगर यहीं पे पड़ता है इसी झील के किनारे, और बहुत फेमस झील है। अच्छा, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ राजा बाबू कि आप लोगों ने जितने आई बटन पे लिंक देखे ये सारे जीके के और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ये 50 तो गोल्डन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप वो जो मैंने आई बटन पे जितने भी अभी तक लिंक दिए थे, अगर आप इनको और पढ़ के जाओगे तो 5 नंबर तो आपके जीके के कंफर्म होने ही होने। साथ में मैं आपको और बता दूं, आज मैं आप लोगों को करंट अफेयर के 25 क्वेश्चन लेकर के आने वाला हूं। वैसे करंट अफेयर फिक्स नहीं होता आएगा कि भी नहीं आएगा, लेकिन वो 25 क्वेश्चन पढ़ लो ना, वो 25 में से आना होगा तो वही आएगा, वरना नहीं आएगा, तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। साथ में रात तक मैं आपको स्पोर्ट्स पे भी 25 क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा। वो स्पोर्ट्स के जो 25 क्वेश्चन होंगे वो भी आप पढ़ लीजिएगा। आपके जो जिनका 28 मार्च या 29 मार्च या 30 मार्च को या 31 मार्च को पेपर है, डेफिनेटली हेल्पफुल होगा। तो अगर आपको सेशन पसंद आया तो अब लाइक कर देना, और ऐसे ही नॉलेजेबल और एग्जाम कोस्ट गार्ड के लिए आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम।